जंगल के कुछ बंदरों को एक घंटी कहीं पड़ी मिली। अपनी चंचल प्रकृति के अनुसार उन्होंने घंटी को उठाया और हिलाया। घंटी की आवाज उन्हें अद्भुत लगी, अच्छी लगी। जंगल के बीच एक खंडहर था। बंदर उछल कूद मचाते घंटी लेकर उधर चले गए। कुछ देर वे घंटी बजाते रहे और फिर घंटी को वहीं छोड़कर इधर उधर चले गए। फिर रोज बंदर दिन भर तो यहाँ वहाँ घूमते रहते, उछल कूद करते रहते, जंगली फल खोजते और खाते रहते। दूसरे जानवरों से भी जान पहचान करते, बातें करते। पर रोज शाम के समय वे उस खंडहर में आ बैठते और उस घंटी को बजाने लगते। एक बजाता, फिर दूसरा बजाता, फिर तीसरा बजाता, फिर चौथा बजाता। इस तरह वे आनंद ले लेकर खूब देर तक घंटी बजाते रहते। जंगल में उन्हें तरह तरह के पशुओं की आवाजें तो सुनने को मिलती थीं। घंटी की आवाज तो उनके लिए नई चीज थी ना। वे खूब घंटी बजाते रहते। आसपास के गांवों तक भी घंटी की आवाज पहुंचती। लोग सुनते कि जंगल से रोज शाम को घंटी की आवाज आती है, जबकि उस जंगल में कोई साधु संत भी नहीं रहता, न वहाँ कोई मकान है न झोपड़ी, इसलिए घंटी भूत प्रेत ही बजाते होंगे। इस आवाज के कारण लोग डरने लगे। उन्होंने उस जंगल की ओर जाना छोड़ दिया। इससे बहुत हानि होने लगी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कई गुना लंबा रास्ता हो जाता। अपना अपना सामान लेकर जंगल के बीच से ही दूसरे गांवों में लोग जाया करते थे। पहले रिश्तेदारी में जाते थे, सुख दुख में जाते थे। उस जंगल में जानवर भी चरने आते थे। अब उन बेचारे पशुओं को हरी हरी घास कहाँ से मिले? हरी हरी घास न मिले तो पशु अच्छा दूध कैसे दें? एक बूढ़ी स्त्री एक शाम को चुपचाप जंगल में चली गई। वह छुपकर देखने लगी कि घंटी की आवाज कहाँ से आती है, कौन बजाता है घंटी। उसने बंदरों का सब करतब देखा और गांव लौट चली। दूसरे दिन उसने गांव वालों से कहा, आप लोग मुझे थोड़े थोड़े फल दीजिए, मैं जंगल में जाकर पूजा करूंगी और उसके बाद सब भूत भाग जाएंगे। गांव के हर घर से बुढ़िया को फल दिए गए। वह टोकरा भर फल लेकर शाम को जंगल में गई। जब बंदर घंटी बजाने आए तो वह दूर दूर फल फेंकने लगी। बंदर फलों की ओर लपके। बुढ़िया ने घंटी उठाकर छिपा ली। सब फल बंदरों में बांटकर बुढ़िया घर आ गई। बंदरों ने मजे से सब फल खाए। किसी को घंटी की याद आई, किसी को नहीं आई। जिन्हें याद आई वे खोजने लगे। घंटी नहीं मिली तो वे दूसरे खेलों में मस्त हो गए। घंटी फिर कभी नहीं बजी जंगल में। आसपास के सब गांवों का जीवन सामान्य हो गया था। भूत प्रेत का डर अब किसी को नहीं लगता था और बुढ़िया माई का सब पहले से भी अधिक आदर करने लगे थे।